हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 8 का एमसीक्यू स्टाफ रिम्यूनरेशन। तो अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो आप हमारे आईएससी के बिज़नेस स्टडीज़ वाले प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाके आप आईएससी बिज़नेस स्टडीज़ लिखा होगा, उसमें जाइए और आपको चैप्टर वाइज सारे एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। उसको आप अच्छे से स्टडी करिए और जो सैम्पल पेपर है उसको लगाइए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कहाँ तक आपको समझ में आया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका सैम्पल पेपर है चैप्टर वाइज, चैप्टर 8 का। तो आप एक कॉपी पेन लेके बैठिए और देखिए कितने मार्क्स आपको मिलते हैं। जो भी मार्क्स आपके आते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। When the general price level rises, the purchasing power of the money decline. In such case, the real wages. तो रियल वेजेस सच केस क्या होता है, सोचिए क्या होगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर है डिक्रीज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द अमाउंट ऑफ द वेजेस पेड टू एन एम्प्लॉई इन अ डे, वीक और मंथ इज। अब सोचिए क्या होगा सही आंसर। तो सही आंसर होगा इसका पॉइंट नंबर ए, मनी वेजेस। नेक्स्ट आते हैं। दिस सिस्टम इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द टाइम स्पेंड बाय द वर्कर ऑन देयर जॉब। तो सोचिए क्या होगा सही ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन है टाइम रेट सिस्टम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस सिस्टम इज यूज वेयर द क्वालिटी रेदर देन द क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट इज मोर कंसिडरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इस सिस्टम को हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे लिए प्रायोरिटी होती है क्वालिटी। हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो वहाँ पे कौन सा रेट सिस्टम हम यूज़ करेंगे। तो सोचिए क्या होगा सही ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन है टाइम रेट सिस्टम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खूब आपके आंसर सब सही हो रहे होंगे। दिस सिस्टम प्रोवाइड मोटिवेशन टू वर्कर बिकॉज रिवॉर्ड इज डायरेक्टली लिंक्ड विद एफर्ट। तो रिवॉर्ड इज डायरेक्टली लिंक्ड विद एफर्ट, ध्यान रखिएगा। सोचिए क्या होगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर है पीस रेट सिस्टम। क्योंकि पीस रेट सिस्टम में क्या होता है, आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप बनाओगे उतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। तो इसका सही आंसर है पीस रेट सिस्टम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडर दिस मैथड इनएफिशिएंट वर्कर कैन बी ईजिली आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। अंडर दिस मैथड इनएफिशिएंट वर्कर, जो इनएफिशिएंट वर्कर हैं वो साफ साफ आपको दिखाई देने लगेंगे। अगर ये मैथड आप अपने कंपनी में लगाते हैं तो जितने इनएफिशिएंट वर्कर हैं आपको समझ में आएगा यहाँ कौन इनएफिशिएंट है। तो क्या होगा सोचिए। तो इसका सही आंसर है पॉइंट नंबर बी, पीस रेट सिस्टम। क्योंकि पीस रेट सिस्टम में क्या होगा, जो इनएफिशिएंट है वो प्रोड्यूस कर ही नहीं पाएगा गुड्स। तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन ज़्यादा काम करने वाला है, कौन कम काम करने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ट्रेड यूनियन डू नॉट लाइक दिस सिस्टम। ट्रेड यूनियन को कौन सा सिस्टम अच्छा नहीं लगता, टाइम रेट की पीस रेट या फिर दोनों। तो सही आंसर है पीस रेट सिस्टम। क्योंकि पीस रेट सिस्टम में इनसिक्योरिटी बहुत होती है, किसी दिन काम नहीं किया तो पैसे नहीं मिलेंगे। इसीलिए ट्रेड यूनियन वाले हमेशा से टाइम रेट सिस्टम ही पसंद करते हैं। तो इसका सही आंसर है पीस रेट सिस्टम, ट्रेड यूनियन को नहीं पसंद है। नेक्स्ट आते हैं। दिस सिस्टम प्रोवाइड सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉय। तो ये एक ऐसा सिस्टम जो कि एम्प्लॉय को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो सोचिए क्या होगा सही आंसर। यहाँ पे एम्प्लॉय अपने आप को सिक्योर समझता है, उसका जॉब सिक्योर रहता है। सोचिए। तो सही आंसर है इसका टाइम रेट सिस्टम। क्यों, टाइम रेट सिस्टम में काम थोड़ा मोड़ा कम भी करेगा तब भी उसको पैसे पूरे मिलते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है टाइम रेट सिस्टम। नेक्स्ट, इन दिस सिस्टम देयर इज़ लेस चांस ऑफ वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड मशीनरी। तो ऐसा कौन सा सिस्टम है जहाँ पे आपका रॉ मटेरियल और मशीनरी में ख़राबी नहीं आती,
रॉ मटेरियल ख़राब नहीं होता। तो सोचिए क्या होगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर है टाइम रेट सिस्टम। क्यों? क्योंकि टाइम रेट सिस्टम में होता क्या है, जो हमारा एम्प्लॉय होता है वो एकदम आराम से काम करता है, तो वेस्टेज तो होता नहीं, साथ ही साथ मशीन भी नहीं ख़राब होती। पीस में क्या होता है, उसको जल्दी जल्दी काम करना होता है, तो उसमें कभी कभी रॉ मटेरियल ख़राब भी हो जाता है और कभी कभी मशीन में भी ख़राबी आ जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट। दिस डॉक्यूमेंट शोज़ फुल डिटेल ऑफ द एम्प्लॉयज़ सैलरीज एंड रिडक्शन मेड। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, कौन सा डॉक्यूमेंट है जो एम्प्लॉय के सैलरी और रिडक्शन या डिडक्शन होगा, गलत हो गया, रिडक्शन लिखा गया, डिडक्शन में जो अभी डिडक्शन किया है एक एम्प्लॉय की सैलरी में, वो कहाँ आप देख सकते हो। तो इसका सही आंसर है पे स्लिप। तो पे स्लिप जो होता है वो इंडिविजुअल के लिए होता है। अब देखिए, दिस डॉक्यूमेंट शो फुल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द पे ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़। अब देखिए पूरे एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है, वहाँ पे पहले क्वेश्चन में क्या था, एक एम्प्लॉय की बात हो रही थी, यहाँ पे पूरे एम्प्लॉय कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके पेमेंट के डिटेल्स के बारे में पता करना है। तो ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट हम चेक करेंगे, तो सोचिए क्या होगा सही आंसर। तो सही आंसर है इसका पेरोल। अब आते हैं नेक्स्ट। द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविज़न एक्ट 1952 इंक्लूड्स। तो ये जो एक्ट है उसके अंदर कौन कौन से स्कीम्स आएंगे, तो इसका सही आंसर है, सोचिए, सही आंसर है बोथ ए एंड बी। मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी इसी में आता है और नेशनल पेंशन स्कीम भी इसी में आता है। अब नेक्स्ट आते हैं। नो पेंशन बेनिफिट वाज अवेलेबल टू द पीपल हु आर नॉट इन द गवर्नमेंट सर्विस, देयरफॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस द। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या इंट्रोड्यूस किया कि ताकि जो प्राइवेट मतलब जो गवर्नमेंट में जॉब में जो लोग नहीं हैं, जो लोग गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हैं, उनको भी पेंशन की व्यवस्था हो सके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा स्कीम इशू किया, नेशनल पेंशन स्कीम, स्टेट पेंशन स्कीम, डिस्ट्रिक्ट पेंशन स्कीम, ऑल ऑफ द अबव। सोचिए क्या होगा सही ऑप्शन। तो उसका सही ऑप्शन है नेशनल पेंशन स्कीम, NPS। अब आते हैं नेक्स्ट। लाइफ इंश्योरेंस इज़ वेरी चीप फॉर एम्प्लॉयज़। कौन सा लाइफ इंश्योरेंस सस्ता पड़ता है एम्प्लॉय को। अगर एम्प्लॉय लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहता है तो ऐसा कौन सा इंश्योरेंस ले लाइफ इंश्योरेंस में कि उसको सस्ता पड़े। तो इंडिविजुअल इंश्योरेंस प्लान ले या फिर ग्रुप इंश्योरेंस प्लान, या फिर दोनों, या फिर नन ऑफ द अबव। सोचिए क्या होगा सही ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन है ग्रुप इंश्योरेंस प्लान। ग्रुप इंश्योरेंस प्लान में क्या होता है, पूरे एम्प्लॉयज़ को साथ में प्लान दिया जाता है, उसके वजह से जो प्रीमियम है वो कम आता है, तो वो सस्ता पड़ता है एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट आते हैं। ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी, ग्रुप इंश्योरेंस इंक्लूड्स। ग्रुप इंश्योरेंस में कौन कौन से प्लान्स आते हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। सोचिए क्या होगा सही ऑप्शन। तो उसका सही ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों आता है इसमें। नेक्स्ट आते हैं। इट इज़ अ टर्मिनल बेनिफिट टू एन एम्प्लॉय हु लीव द एम्प्लॉयमेंट आफ्टर द वर्किंग फॉर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर और ऑन द एम्प्लॉयज़ रिटायरमेंट। तो टर्मिनल बेनिफिट कौन प्रोवाइड करता है। तो इसका सही ऑप्शन है पॉइंट नंबर बी, ग्रेजुइटी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ एम्प्लॉय हैज़ एक्यूमुलेटेड 300 डेज अप टू रिटायरमेंट, ही विल बी गिवन कैश फॉर 300 डेज। इट इज़ नोन एज। तो कोई एम्प्लॉय ने 300 दिन के लीव इकट्ठा कर लिया है, ठीक है, तो रिटायरमेंट के समय उसको 300 दिन का कैश मिल जाएगा। तो ये कब होता है, किस केस में होता है। तो होप आपका आंसर सही हो। इसका सही आंसर है इनकैशमेंट ऑफ लीव। नेक्स्ट आते हैं। बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय मेक रेगुलर कंट्रीब्यूशन इन इट। तो ऐसा कौन सा दोनों में से प्लान है जहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करता है। तो सही आंसर इसका है प्रोविडेंट फंड। ग्रेजुइटी में एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, एम्प्लॉयर पे करता है सारा कुछ।
तो सही आंसर प्रोविडेंट फंड है। नेक्स्ट आते हैं, इट शुड नॉट नॉर्मली बी ग्रांटेड फॉर मोर देन 5 days एट एनी टाइम एक्सपेक्ट अंडर द स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो कौन सा लीव है जो मिनिमम 5 दिन का ही मिल सकता है? तो सही आंसर है इसका, सोचिए, कैजुअल लीव। अब आते हैं नेक्स्ट, दिस लीव में बी कंबाइंड फॉर एनी अदर काइंड ऑफ द लीव डू एंड एडमिनिस्ट्रेबल प्रोवाइड टोटल पीरियड ऑफ अ लीव डज नॉट एक्सीड 28 month। तो इसका सही आंसर है मेडिकल लीव, पॉइंट नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट, लीव अर्नड बाय ड्यूटी इज़ नोन एज। अगर कोई लीव है आप उसको ड्यूटी में अर्न करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया तो आप आंसर कैसे बताओगे? इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्यों नन ऑफ द अबव है? सोचिए क्या होगा इसका सही ऑप्शन। इसको हम लोग बोलते हैं अर्न लीव। अर्न लीव का ऑप्शन ही नहीं दिया। ठीक है, तो अर्न लीव इसका सही ऑप्शन है। अब आते हैं नेक्स्ट, 180 days लीव इज एडमिनिस्ट्रेबल ओनली फॉर द एम्प्लॉयज़ हो विथ लेस देन 2 सर्वाइविंग चाइल्ड। तो 180 दिन का लीव यहाँ पे मान लिया जाता है। ठीक है, तो कौन सा लीव है ऐसा? तो सही ऑप्शन है पॉइंट नंबर बी, मैटरनिटी लीव। नेक्स्ट आते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव इज ग्रांटेड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट व्हेन नो लीव इज एडमिनिस्ट्रेबल। जब सारे लीव खत्म हो जाते हैं तो कौन सा लीव मिलता है? तो सही ऑप्शन है पॉइंट नंबर 4, लीव विदाउट पे। यहाँ पे आपको लीव मिल जाता है, पेमेंट कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो देखते हैं कितने नंबर्स आपके आए। कमेंट में नंबर ज़रूर लिख दीजिएगा, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं इसको सॉल्व करने के बाद। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।